पार्टी बताइए जिसमें लोकतंत्र का कोई अस्तित्व हो। बोलने की आजादी नहीं है, वो कह रहे हैं 12-12 सांसदों को निलंबित कर देते हैं आप लोग। ना चर्चा कराते हैं, ना करते हैं, ना बिल लाते वक्त चर्चा करते हैं, ना ले जाते वक्त चर्चा करते हैं। चर्चा हो जाएगी तो पोल खुल जाएगी। मतलब ये सारे आरोप हैं। आप कह रहे हैं देखिए, बोलने की देश की आजादी है। संसद में जिस ढंग का दृश्य क्रिएट हुआ, चाहे टेबल के ऊपर खड़े होके फाइल फेंकना हो, माइक तोड़ना हो, और सभापति ने यह लिखा कि उनके ऊपर हिंसक हमला हुआ, और उसके बाद लगता है कि किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद भी आप ध्यान करिए, परसों संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा कि विपक्ष ने वॉकआउट किया है, फिर भी डैम सेफ्टी बिल पर हम चाहते हैं कि विपक्ष के सामने चर्चा होकर हो, तो कार्यसूची में होने के बावजूद उसे हटा दिया। इसके बावजूद यह भी कहा कि केवल अपने इस आचरण के लिए खेद व्यक्त कर लें। अरे सांसद तो छोड़िए, अगर कोई स्कूली बच्चा टेबल के ऊपर खड़ा हो जाए तो उसको भी बगैर खेद व्यक्त किए हुए कम से कम इस क्लास के अंदर नहीं आने दिया जाता। परंतु हठधर्मिता देखिए। सावरकर थोड़ी ना माफी मांग लेंगे, ये कहा है उन्होंने। आपने कहा माफी, वो कह रहे हैं सावरकर थोड़ी ना। नहीं, देखिए, वो सावरकर का विषय मत लाइए। मैं नहीं लाया, इसलिए कांग्रेस लेफ्ट, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ माफी मांगनी पड़ जाएगी। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोलता हूं, ये सावरकर पर जो माफी मांगने का आरोप है, जो सावरकर जी को सजा हुई 1910 दिसंबर में और अप्रैल 1911 में वो कमेंसरेट हुई, यानी लागू हुई, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वेडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब आप सोचिए, कोई भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में बैठा हो और कहे मैं भारत सरकार से संघर्ष कर रहा हूं, तो इतना महान स्वतंत्रता का संग्राम जिन लोगों ने लड़ा वो बताते। और एक फैक्ट और भी आपको बता देना चाहता हूं। आपको पता है अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किसके लिए हुई थी? काकोरी कांड, जो लखनऊ के पास काकोरी जगह के ऊपर ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा गया था। पता नहीं, मुझे ये कांड नहीं कहना चाहिए शायद काकोरी को। मैं क्रांतिकारियों, उसको इतिहास में इन लोगों ने जो लिखा है ना, वो कांड नहीं है। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, मगर अभी बताता हूं कांड क्यों है। वो कांड इसलिए अंग्रेजों की भाषा बोल, नहीं, कांड इसलिए है कि उसमें सरकार का वकील कौन था, यानी जो ब्रिटिश सरकार से पैसे लेकर यह सुनिश्चित कर रहा था कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी होनी चाहिए, वो थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला। और जो 1916 कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए यह कांड है। और वह लोग आकर हमें इस बात की स्पीच देते हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया। और कांग्रेस का कांड है, काकोरी कांड नहीं है सर। काकोरी वो तो कांग्रेस का कांड हुआ, काकोरी कांड थोड़ी। काकोरी के साथ यह जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसी संदर्भ में यह बात कही। जी, ये तो काकोरी को बदनाम करना है, काकोरी कांड नहीं, अरे काकोरी को बदनाम करना नहीं, ये तो चटगांव में जो शस्त्रागार हुआ था, भगत सिंह जी ने जो असेंबली में किया था, सबको बदनाम किया है। क्योंकि इनकी लिखी किताबों में जानते क्या लिखा है? दे वर द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। ठीक। और जब हम लोगों ने यह विषय उठाया था संसद में, जानते क्या कहा गया? वो अगले वाले संस्करण में शब्द हटा दिया है। अब रोहन गुप्ता मूड ऑफ है भाई, वो कह रहे हैं देश का मूड क्या, आप लोगों का मूड ऑफ है। वैसे ममता ने बड़ा मूड ऑफ कर रखा आप लोगों का। देखिए, एक तो अमन जी आपको धन्यवाद के जो कांड की बात की, तो उनके जो अंदर से तो वही अंग्रेजों वाली भाषा निकलेगी, इनकी गलती नहीं है। बाहर कितना भी राष्ट्रवाद की बात कर ले, अंदर तो अंग्रेजों से पेंशन लिया है, उनसे माफी मांगे तो वो दिल से निकलेगा, तो उनकी गलती नहीं है। सज्जन आदमी है, पर जो अंदर जो है वो तो निकलेगी बात। देखिए, देश का मूड बदल चुका है और देश ने अब तय कर लिया, देश को अपनी समस्या का हल मिल गया है। उनको मालूम है कि अब रिमोट कंट्रोल का कौन सा बटन दबाने से देश की जो समस्या 7 साल में हुई है उसका हल मिलेगा, और वो बटन है भाजपा को हराओ। हिमाचल में बाई इलेक्शन हुआ, जो जिस प्रकार से पूरे देश के बाई इलेक्शन के चुनाव के रिजल्ट आए, भाजपा को मुंह खानी पड़ी साहब। दूसरे ही दिन पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपए कम हो गए। जो जनता को मालूम चल गया है कि अगर अपना अधिकार पाना है तो भाजपा को हराना है, अगर लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को हराना है। ये सारी चीजें ये सामने है अमन भाई। जैसे ही उनको अपनी हार दिखती है, जैसे ही भाजपा को लगता है कि यार अब चुनाव हारेंगे, तो किसान कानून वापस हो जाते हैं। और देखिए, क्या कहा जाता है कि झोला उठाने वाले कभी वीर, झोला उठाने वाले कभी फकीर नहीं होते हैं और माफी मांगने वाले कभी वीर नहीं होते। ये कहावत है, मेरी कहावत नहीं है। और माफी मांगती है इनकी परंपरा है, कांग्रेस की परंपरा नहीं है साहब। जिन्होंने मुझे बताई, ये बड़ी बड़ी इतिहास में चले जाते हैं क्योंकि वर्तमान में उनके पास कुछ बोलने के लायक नहीं है, भविष्य में नहीं है। मुझे बताइए एक भी स्वातंत्र सेनानी जो इनकी पार्टी से हो, और एक भी ऐसा व्यक्ति जिसने पेंशन ली हो अंग्रेजों से। पेंशन तो इन्होंने ली है 1942 में, मुस्लिम लीग से एक साथ मिलकर सरकार इन्होंने बनाई है, हमने तो नहीं बनाई है भाई साहब। मुझे बताइए ना, एक बार बताइए ना कि कब अंग्रेजों के साथ में मिलकर कांग्रेस ने काम किया। आज आजादी के पहले भी तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, और आज भी कर रहे हैं थोपो और राज करो। आप डाल दो और राज करो, ऐसे नहीं हो सकता है।
ये लोकतंत्र है अमन भाई, हर आदमी को बोलने का अधिकार है। अभी चर्चा की बात हुई बिल पे, तो पहले भी चर्चा किए बिना थोप दिए, अब ले गए वापस तो भी चर्चा किए बिना थोप दिया। अगर बिल सक्सेसफुल थे तो हटाए क्यों, अगर गलत थे तो लाए क्यों? नहीं, लेकिन रोहन, ये तो शायद आप ही का स्टैंड था कांग्रेस पार्टी का कि कोई चर्चा नहीं, बिल रद्द करो। बिल्कुल नहीं, देखिए चर्चा लोकतंत्र का अभी संविधान ये था ना, बिल्कुल नहीं, कोई चर्चा वर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल रद्द हमेशा करो। चर्चा हुई है, डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जब संविधान दिन की बात थी, काफी बड़े बड़े लोग हाथ में संविधान की प्रतिज्ञा कर रहे थे और वहीं पे हत्या भी हो रही थी। आप अगर चर्चा करते, अमन भाई आज नोटबंदी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मुझे बताइए कब चर्चा हुई? आज नोटबंदी ये लोग क्यों सेलिब्रेट नहीं करते, मुझे बताइए अगर सक्सेसफुल है। ये लोग जो हर छोटी चीज को सेलिब्रेट करने में मानते, आज नोटबंदी सेलिब्रेट करने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि चर्चा नहीं की थी, तब भी संसद की हत्या की थी। आज उसी प्रकार से जब काले कानून लाए गए, एक साल पहले हमारे राजीव सातव जी और सारे सांसद बैठे थे रात को ठंड में इसी के खिलाफ के भाई साहब आप चर्चा तो कीजिए, यू कैन नॉट ब्रिंग बिल लाइक्सली, आप चर्चा कीजिए, जो डिस्कशन होगा उसके बाद कीजिए। एक साल में मुझे बताइए 700 किसानों की क्या गलती थी कि उनको अपनी शहादत देनी पड़ी? क्या प्रधानमंत्री जी के माफी मांगने से उनकी जान वापस आ जाएगी? प्रधानमंत्री जी के माफी मांगने से एक साल किसानों का क्या वो वापस आ जाएगा? प्रधानमंत्री के माफी मांगने से उनको जो आतंकवादी क्या वो बदल जाएगा? प्रधानमंत्री के माफी मांगने से, और सबसे बड़ी चीज मुझे इन पे दया आती है, भाई साहब ने एक साल पूरे कागज लेके ये बिल कितने अच्छे दिखाया और प्रधानमंत्री ने एक ही झटके में इन सब की जो इज्जत है उसकी हत्या कर दी। अब वो सोच रहे होंगे रात को भले यहां तो कुछ भी बोलेंगे सुधांशु जी, यार बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? आज एक साल जिस बिल की तारीफ की, आज एक साल के बाद भी यही बता रहे कि उसको वापस लेने की क्या? सुधांशु जी इन्होंने कहा, एक आखिरी चीज सुधांशु जी, सॉरी हाँ। अभी उन्होंने फ्रीडम की बात की, तो इतना तो मैं कागज में वो नहीं हूं, पर पत्रकारिता जो, तो आप तो हमसे आगे हैं अपनी बात रखने में, 142वां स्थान मिला है प्रेस फ्रीडम में, जो 22 स्थान हम पीछे चले गए। ये मेरा कागज तो है नहीं, फिर आप बोलेंगे कि कांग्रेस का, ये देखिए सुधांशु जी। सो मुद्दा यहां पे हम डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अमन जी मैं नहीं करना चाहूंगा। हम विपक्ष में है, हर आदमी को, ये देश का लोकतंत्र है, डिस्कशन का अधिकार होना चाहिए। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको आतंकवादी कहना, जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उनके खिलाफ केसेस दाखिल करना, ये राजनीति नहीं है। किसको कहा? किसानों को कहा है। किसानों को कहा है? बिल्कुल कहा है। अब मैं जवाब दे दूं? 1 साल तक कहा है, 1 साल तक कहा है कि अच्छा, ये एक सवाल है मेरा,